सेब की पेटियों से बरामद हुई 100 करोड़ रुपए की 52 किलो हेरोइन। जम्मू कश्मीर हाईवे पर पुलिस को मिली सफलता। ट्रक में सवार एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। सर्दी बढ़ने के साथ ही कश्मीर में बढ़ा दिक्कतों का ग्राफ। भारी बिजली कटौती ने छीना लोगों का सुकून। श्रीनगर में लंबे लंबे कट बने परेशानी का सबब। भारतीय सेना में भर्ती होने के काबिल बन रहे हैं युवा। किश्तवाड़ में सेना का फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स बना जरिया। 26 आरआर को तहे दिल से जताया आभार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस ने एक नाके पर 52 किलो हेरोइन के साथ एक खेप को बरामद किया है। हेरोइन की ये खेप सेब से लदे ट्रक में छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने आज सुबह हाईवे पर झज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के नजदीक सुकेतर में एक नाके के दौरान एक को जांच के लिए रोका था और उसकी तलाशी के दौरान उसमें रखी सेब की पेटियों में हेरोइन की खेप को बरामद कर लिया गया। ये ट्रक श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था और जिसका चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक में सवार एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान भारत शाही पुत्र बालकृष्ण निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा के रूप में की गई है। और जम्मू में आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने और एडीजीपी मुकेश सिंह ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब ट्रक को खाली किया तो उसमें एक किलो के हेरोइन के 52 पैकेट निकले और इस खेप की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। उन्होंने बताया कि ये खेप पाकिस्तान से आई है और ये भी कहा कि इसकी तफ्तीश भी की जा रही है। ट्रक के चालक की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीजर है इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहां शुरुआत में सील करने के पहले उस पे 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे कि ये जो कंसाइनमेंट है कहां से आया और किस तरीके से आया। मजीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। वादी कश्मीर में सर्दी में बढ़ने के साथ ही आम लोगों की दिक्कतों में भी इजाफा हो रहा है। कश्मीर की ठंड से हर कोई वाकिफ है और लेकिन बिजली विभाग लोगों को सुकून पहुंचाने के बजाय उनका चैन छीन रहा है। ये आरोप लगाए हैं श्रीनगर के कुछ लोगों ने, जिनका कहना है कि इस सर्दी में भी अक्सर बत्ती गुल रहने से उनका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। आलम यह है कि जिन इलाकों में मीटरिंग हो चुकी है बिजली विभाग वहां भी बिजली के लंबे लंबे कट लगाने से परहेज नहीं कर रहा है। और तो और बिजली कटौती का सबसे ज्यादा खामियाजा तो वो मरीज भुगत रहे हैं जो कोरोना के इस दौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हैं।
सबसे बड़ा मसला जो देखा जाए जो पेशेंट्स कॉन्सेंट्रेटर्स पे है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पेशेंट को घर दिया जाता है, तो बिजली अवेलेबल नहीं है, 2-4 हो रहे हैं वो सब पेशेंट्स, उनकी ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही है। साथ ही बच्चों की अगर बात करें, जो इन्फेंट्स है या छोटे बच्चे हैं अप टू 8 ईयर्स, उनमें बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही है। कर्टेलमेंट ऐसे मीटर्ड एरियाज है बहुत सारे यहाँ पे, जबकि मीटर्ड एरियाज में अगर कर्टेलमेंट होती तो 2 घंटे की होनी चाहिए एज पर द रूल्स जो इन्होंने सेट किए थे कि मीटर देंगे 24 घंटे बिजली रहेगी, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में कर्टेलमेंट्स है वो शुरू हो जाती है। अगरचे जो ऑफिशियल कर्टेलमेंट प्लान इनका होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन जो जमीनी सतह पर देखा जाता है वो नॉन मीटर्स के लिए अलग होता है, मीटर्स के लिए अलग होता है, और बिजली कहीं पे दिखाई नहीं देती है। ये अब कश्मीर के लोगों को पता होता है कि जैसे भी अक्टूबर आ जाता है और एंडिंग मार्च एंडिंग अप्रैल तक यहाँ पे बिजली गायब ही रहेगी। कोविड का दौर पिछले 2 साल से चल रहा है, कितने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत होती है, वेंटिलेटर्स पे बहुत सारे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के एग्जामिनेशंस है, ऑलरेडी यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट फैसिलिटी बंद है, अब जहाँ पे चल रही है वहाँ पे बिजली पे सारा कुछ निजाम चलता है। यहाँ पे पिछले साल -10 हुआ था और उसके बाद आपको पता है कैसे हालात होते हैं, किस तरह की चीजें यहाँ पे जरूरत होती है। कश्मीर एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास न बेसिक फैसिलिटीज है, न वो एवेन्यूज है, न वो चीजें हैं जिससे आप विंटर सर्वाइव कर सकेंगे। भारतीय सेना युवाओं को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देने के लिए के साथ साथ उन्हें इस काबिल भी बनाया जा रहा है और वो हर हाल में सेना का हिस्सा बन सके। इसी के चलते सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स की ओर से किश्तवाड़ में फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण देने के साथ साथ लिखित परीक्षा के तौर तरीकों की जानकारी भी दी जा रही है। 2 महीने के इस कोर्स में किश्तवाड़ व इसके आसपास के इलाकों के 60 युवा भाग ले रहे हैं। यहाँ 26 RR से बहुत सपोर्ट मिल रही है और हमें यहाँ पर रोज रनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। इंडियन आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमें कोच दिए हैं, रनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, सब कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा है और हमें करवाते हैं रोज रोज। 26 RR के अंडर में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है और हमें बहुत मदद मिल रही है इनसे। काफी इंस्ट्रक्टर अच्छे पीटी दिए हैं जो हमें बहुत लगन से मेहनत करवा रहे हैं और हमें 1 साल हो गया है, तो अच्छे से हमें तैयार किया जा रहा है आगे भर्ती के लिए। तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ ये हमारे PTI अच्छा करें हमारे लिए और हम भी कुछ अपने भारत के लिए अच्छा करें। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से तंग आ चुके अभिभावक अब प्रशासन से खुद स्कूलों को पूरी तरह से खोलने की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं, लिहाजा अब स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। पुंछ में आज अभिभावकों ने इकट्ठे होकर शिक्षा की इस प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि मौजूदा समय में अगर सब कुछ खुला है तो फिर स्कूल खोलने में आनाकानी क्यों की जा रही है, ये उनकी समझ से परे है। तो जैसा हम जानते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो बच्चे स्कूल में आकर ही देश का भविष्य बनाएंगे, ना कि घर बैठकर फोन पर। तो अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते, सिर्फ हम अपनी सरकार को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो स्कूल ओपन नहीं कर रही। वो स्कूल ओपन इसलिए नहीं कर रही है कि जो 3rd वेव बता रहे थे बच्चों के लिए, उसके लिए बता रहे थे कि वो बच्चों के लिए बहुत डेंजर है, तो वो भी कुछ सोच समझ कर ही बंद करते हैं। बट अगर हम गवर्नमेंट को ये खुद कहना चाहते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, सब मिलकर यही कह रहे हैं कि हमें स्कूल खोलने हैं, मार्केट खुली है, वेव मॉल खुले हैं, बड़े बड़े शहर खुले हैं, सिर्फ अगर बंद है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो खत्म हो रही है। तो वाकया जो बात है, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से रियासी में आज स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से व्यावसायिक वाहनों के चालकों व सहचालकों की कोविड जांच की गई। रियासी के प्रवेश द्वार पर लगाए गए इस कैंप में ये प्रक्रिया को चलाया गया और इसी कैंप में श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर कई श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन भी की। में ये
डायरेक्शन सी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भी ड्राइवर्स हैं कंडक्टर्स हैं उनका जो है रैट सैंपलिंग की जाए, ताकि जो डे बाय डे जो इतने स्पाइक हो रहे हैं कोविड में उसके रिगार्डिंग चेक किया जाए, ताकि कोई इफेक्टेड तो नहीं है, कोई अगर इफेक्टेड है तो उसको ताकि ट्रेस आउट किया जाए। सही कर रही है, गाड़ियां रोक रोक के ड्राइवर्स कंडक्टर जहाँ पे आ रहे हैं और अपना रैट सैंपलिंग जो है टेस्ट करवा के जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी अवेयर किया जा रहा है कि जो आप अपना भी केयर करें और जो आपके साथ सवारियां पैसेंजर्स हैं उनको भी थोड़ा अवेयर किया जाए कि जितना इनसे बच पाओ तो उतना अच्छा है। उसमें भी हम SOPs के रिगार्डिंग हम जो है चलान्स करते हैं और इसी के रिगार्डिंग साथ ही साथ हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग गाड़ियों में ना करें। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत कठुआ डिग्री कॉलेज की NSS इकाई ने आज एक रैली निकाली। इस रैली के जरिए स्टूडेंट्स ने लोगों को राष्ट्रवाद, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में संदेश दिया और उन्होंने देश विरोधी तत्वों को भी खबरदार करने के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए डोनेशन भी इकट्ठी की ताकि उनकी पढ़ाई सहित अन्य जरूरतें भी पूरी हो सके। हम चाहते हैं, हमारा यही मैसेज है कि जैसे कि लोगों में आजकल अवेयरनेस, मतलब 21वीं सेंचुरी तो चल रही है बट लोग उस तरीके से सोचते नहीं हैं। आज भी लोगों के बीच में ये है कि भेदभाव जाति पाति का, और ये छोटा ये बड़ा, ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये उस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज जो है वो खत्म हो जाए। यही चीज खत्म होगी तो तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और हमने 2 एक्टिविटीज कर रखी हैं, जैसे कि आज हमने रैली निकाली है और कलेक्शन वगैरह थोड़ी सी डोनेशन करी है गरीब बच्चों के लिए, उनके आगे विकास के। लोक रंगमंच के जाने माने कलाकार गुलाम हसन बेताब को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सोपोर के बोताई इलाके में कश्मीर के रंगमंच के कलाकारों की एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोक रंगमंच में मरहूम बेताब के योगदान और उनके द्वारा युवा पीढ़ी को इसके प्रति दी गई प्रेरणा को भी याद किया गया। और इस मौके पर कई बुद्धिजीवी, कलाकार व कवि आदि भी मौजूद रहे। हसन बेताब ने अपने जिंदगी में कम से कम 5-6 थिएटर प्ले लिखा है और फोक प्ले भी लिखा है। उन्होंने हिदायतकारी किया है, खासकर पद्मश्री मोतीलाल किमू के साथ उन्होंने काम किया है। मैं गुलाम हसन बेताब का खासकर इस एसोसिएशन की तरफ से उनका खराज तहसीन पेश करता हूं। उनके लवाकिन से खासकर ताज़ियत, और गुलाम हसन बेताब शरीफुल नफ्स और मिलनसार इंसान थे। डोडा कस्बे में सूरज ढलते ही अंधेरा पसर जाता है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। प्रशासन की ये अनदेखी लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइटें ना होने से सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड कर किसी से भी खतरा बना हुआ है और इस बाबत कई बार प्रशासन को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है। स्ट्रीट लाइट के लिए हमने इनको कहा था 1-2 बार, कहते हैं जी कंपनी आएगी वो खुद ही लगाएगी। दूसरी ये बात है कि मतलब कुत्ते हर जगह हैं जिसके लिए लाइट जरूरत है। 30-30 कुत्ते, 40-40 कुत्ते, खतरनाक कुत्ते घूमते रहते हैं। इसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, दोनों चीजें जिनकी तरफ हम परेशानी चलने में आती है। बच्चों को आएगी, बूढ़ों को आएगी। जब 30 कुत्ते एक जगह जमा हो तो कैसे चलेंगे लोग। नंबर 1 है लाइटों का मसला। जो ही यहाँ पे कटौती शट डाउन होता है, लाइट चली जाती है तो एक बहुत अंधेरा सा छा जाता है, गुप्त अंधेरा छा जाता है। वजह यह है कि लाइटें नहीं है, क्योंकि जिला इंतजामिया एक लाइटों का उतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसलन जो मेन है GMC डोडा है, और भी यहाँ जो बड़े जो यहाँ इदारे हैं उनके सामने तक लाइटें नहीं है, और शहरों में इतने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। डोडा की सब डिवीजन गंदोहा की सड़कों पर भी कई ब्लैक टॉपिंग की पोल खुल रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस काम में बेहद ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और यही वजह है कि सड़कों पर अब सड़कें उखड़ना शुरू हो गई हैं। सर्दियों की ब्लैक टॉपिंग करने की कोई तुक ही नहीं बनती है और इस मौसम में ये काम करवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। जुलाई मई के महीनों में ये काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? आज जबकि माइनस में टेम्परेचर होता है और आज ये काम शुरू करते हैं। आपने कई बार देखा, आपने कई बार यहाँ खुद भी विजिट किया इस रोड पे। जिस भी जगह काम किया है हर जगह जो है ये ब्लैक टॉप उठ चुका है। पहले ही तो इस रोड पे लोग जब सफर करते थे अपनी जान जो है हथेली पे रख के करते थे। आप अगर आज कई सालों के बाद इंतजामिया को, सरकार को इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम करने की याद आई थी, लेकिन आज भी ये तसल्ली बख्श नहीं है। आवाम भलेसा की पूरी नाराज है क्योंकि इस पे जब गाड़ियों की बात तो दूर की है, आदमी जब इस पे सफर करता है पैदल तो लोगों के पैरों से ये लुक जो है ये उठ जाती है। आपने कई जगह देखा और बीच में जो गैप रखे हैं इन लोगों ने, उन गैप्स को, उन खड्डों को इन्होंने नहीं भरा। कुछ जगहों पे इन्होंने ये ब्लैक टॉप डाला, ये भी बस अगर रात के टाइम डालते हैं, हमें समझ नहीं आती है मतलब रात के टाइम डालने का मकसद इनका क्या होता है। जिला रियासी की पौनी तहसील के पंचायत घर भांबला में ब्लॉक दिवस मनाया गया और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रियासी चरणजीत सिंह सहित सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने इस दौरान लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन्हें जल्द हल करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने इस मौके पर कुछ विकास कार्यों की भी शुरुआत करवाई और लोगों को अपनी जमीन, अपनी निगरानी कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हर चीज जो है ऑनलाइन हो जाए और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो हर एक आदमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएं ताकि वो घर बैठे ही उन चीज़ों का जो है उसको देख सके। इसी के चलते अपनी ज़मीन अपनी निगरानी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसके तहत जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारी यूटी का, वो सारा का सारा अपलोड कर दिया गया है। उसमें कोई भी आदमी जो लैंड ओनर है, कोई भी आदमी अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है, अपनी कम्युनिटी का रिकॉर्ड देखना चाहता है, वो उस पोर्टल पे जाके अपना 3-4 स्टेप्स का वो जो है आप समझिएगा कि वो प्रोसेस है, जिसमें आदमी को अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एंटर करना है। उसके बाद जेके लैंड रिकॉर्ड्स जो है वेबसाइट, उस पे जाके उसके बाद वो अपने विलेज का नाम जो है वो वहाँ पे डाल देगा और उसके बाद वो खसा नंबर या जिस तरह से वो देखना चाहे। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों और कैजुअल लेबर आदि ने अपनी मांगों को लेकर नए सिरे से आंदोलन शुरू कर दिया है। जम्मू में आज और जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों के डेली वेजरों और साथ ही साथ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि मिनिमम वेजेस एक्ट सहित अन्य मांगों को ना माना गया तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान तनवीर हुसैन का कहना है कि सरकार उनसे सिर्फ काम लेती है और लिहाजा लेकिन अभी तक उनके हकों के बारे में बात नहीं की गई है और उन्हें बार-बार गुमराह किया जा रहा है। हमने चेतावनी दी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लीडरों को कि आप समझ जाओ और जो हमारा जो इश्यूज है इसको हल करो। अगर सरकार ये चीज नहीं समझती है, अगर सरकार जो हमारे मुद्दे, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट को लागू करना है, वो सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू करना है, वो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स जो है जो अभी मिनिमम वेज एक्ट है उसको लागू करना है, या रेगुलेशन या लैंड ओनर्स के इशू जिन्हें जमीनें अपने दी है, अगर सरकार इनके ऊपर कोई फैसला जल्द जल्द नहीं लेती है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके अलावा 2 ऐसे हमारे सेक्टर हैं, पीडीडी के 816 लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारे पीएचई के अंदर ये क्या कहते हैं कि 12 मुद्दों के राइडर लगा हुआ है जिसमें 1,500 लोग 1.5 साल से सफर कर रहे हैं। उसके अलावा फिशरी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा साक्षात भारत मिशन के अंदर टीचर लगे हुए जिन्हें लोगों को पढ़ाया है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो कहीं न कहीं जो ये बेचैनी का माहौल एम्प्लॉयज में आया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सेरिकल्चर और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर ये मसले हल नहीं होते तमाम, तो आने फॉरेस्ट कैंपा के अंदर जो हमारे साथी है उनके इश्यूज है, लेकिन सरकार सिर्फ घुमा रही है, सिर्फ काम ले रही है।
महबूबा मुफ्ती द्वारा बुधवार को दिए गए बयान के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। बजरंग दल में महबूबा के बयान को देशद्रोह करार देते हुए केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तिहाड़ जेल में बंद करने की मांग की है। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि महबूबा सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए अक्सर ऐसे स्टंट करती रहती है और लिहाजा अब की बार उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहुत सीधे सीधे देशद्रोह का बयान है। उन्होंने देश के खिलाफ बोला है और इसके ऊपर भी अब केंद्र सरकार ने कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश विरोधी बयान है। इसलिए उनको विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। देखिए, लगातार वो सुर्खियां बटोरने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है। लेकिन कल तो हद हो गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ रहना है कि ये नहीं रहना। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।